गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक है बेटा 30 जुलाई। आज हमारी हिंदी की 9th क्लास की 11वीं वर्कशीट आई है। सबसे पहले आप अपना नाम लिख लेंगे और इस जगह पर अपने क्लस्टर का नाम लिखेंगे। आज हमारी वर्कशीट में आई है बेटा एक कविता। कविता के कुछ पंक्तियां हैं। इस कविता में जो हमारा जो कवि है, जो लिख रहा है कविता, बहुत ज़्यादा आशावादी है। तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कविता में क्या दिया गया है। मैं उत्कट आशावादी हूँ, कर लो हिसाब अब इस जग में, क्या खोया क्या पाया हमने। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा, उत्कट होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक आशावादी हूँ, आशावान हूँ, मैं उम्मीदों से भरा हुआ हूँ। अब मैं क्यों भरा हूँ, चाहे तो तुम जीवन से, तुम इस जग से, इस संसार में हिसाब कर लो कि हमने ऐसा क्या खो दिया और ऐसा हमने क्या पाया है। हमने इस संसार से क्या खो दिया, क्या पाया। तो अब इसमें बोलता है आगे कवि, जीवन पाया संसाधन सब। क्या पाया हमने संसार से, हमने इस संसार में जीवन पाया है, हमने इस संसार में सारे संसाधन पाए हैं। जल खिली धूप विस्तार वृहत, हमने जल पाया, हमने धूप पाई, क्या हमने उसको खो दिया, नहीं खोया। हमने जीवन को पाया, हमने विस्तार पाया, हमने बढ़ने के लिए आगे पूरा क्या पाया, विस्तार पाया। यदि खोई, अगर हमने खोया तो हमने क्या खोया। यहाँ पे लेखक कह रहा है यदि खोई कुछ मन की तृष्णा, हमने अब मन की कुछ तृष्णा खोई है। तृष्णा का अर्थ होता है बच्चों मोह माया। क्या अर्थ होता है तृष्णा का, हमने अगर कुछ खोया है वो हमने खोया है मोह माया। हमने किसी चीज़ की, जो हमने कुछ भी खोया तो वो खोई हमने माया। श्रम समय और कोई स्वप्न घना, और हमने क्या खोया, थोड़ी मेहनत खोई, थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा अपना समय हमने खो दिया और थोड़े अपने कोई स्वप्न खो दिए जिनके सपने पूरे नहीं हुए। तो इससे क्या क्या इंसान को क्या निराशावादी हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको ये देखना चाहिए कि संसार में क्या क्या मिला है, ना कि ये देखे कि उसने क्या खो दिया। आगे लेखक कहता है हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। जो हर दिन जीवन में नए अंकुर क्या होता है, जो नई कोपलें उठती हैं, तो जो जीवन में नया, जो नई शुरुआत लाए, जो मैं उस सुबह का क्या हूँ, अनुरागी होता है, प्रेमी हूँ। जीवन जो शुरुआत, जो सुबह होती है, सुबह क्या लाती है, एक नई शुरुआत लाती है, एक नया दिन शुरू होता है सुबह से। तो इसी तरह से वो जीवन की बात करता है, तो जीवन में नई शुरुआत लाए, मैं उसका प्रेमी हूँ, ना कि जो जीवन को ख़त्म करे। आगे बोलता है लेखक, थकता है मन बहका देगा, भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा, मन आच्छादित नैराश्य तजो, उठ जोर जरा हुंकार भरो। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जो तुम्हारा थका हुआ मन है, क्योंकि तुम श्रम में लगे हुए हो अपने जीवन में, वो क्या करेगा, तुमको बहका देगा, तुमको निराशावादी बना देगा। लेकिन तुमको निराशावादी नहीं बनना है। जो तुम्हारा मन निराश्य होता है, निराशा, जो तुम्हारे मन के ऊपर निराशा छाई हुई है, उसको तुम्हें क्या करना है, कि लेखक कह रहा है उस निराशा को तुम त्याग दो। जो तुम्हारा मन तुमको बहका रहा है उसके बहकावे में मत आओ, निराशा को त्याग दो। जीवन में क्या बनो, आशावादी बनो। ये मत देखो कि तुमने क्या खो दिया है, ये देखो कि तुमने क्या पाया है। धरती अंबर के मध्य व्यक्त, कर गए देव तुझको प्रभत। तो यहाँ पर अंबर के बीच में क्या है, जो यूनिवर्स, जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, जो अंबर है, आकाश में धरती क्या है। तो ये कहते हैं धरती जो देव तुमको दे गए हैं, तुम उसको देखो। मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ। मैं क्या हूँ, मैं अपनी धुन में लगा हुआ हूँ, मैं अपनी मेहनत करने में लगा हुआ हूँ, मैं प्रेरित छंदों, मैं ऐसी बातों का अनुरागी हूँ, ऐसी बातों का रागी। रागी और अनुरागी एक ही मतलब होता है। मैं ऐसी बातों को फॉलो करने वाला हूँ जो क्या करे, जो जीवन में नई आशाएं जगाए, ना कि जीवन को निराश कर दे। जो प्रेरित करे, प्रेरणा देने वाली जो बातें करे, मैं उसका रागी हूँ, मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है, यहाँ पे लेखक कह रहा है बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मैंने जीवन में क्या खोया है, मैं ये देखता हूँ कि मैंने क्या पाया है। आगे लेखक कहता है कि मैं किसका अनुरागी हूँ, मैं तो नई सुबह लाने में, जीवन में नई सुबह लाने वाले, जीवन में नई आशाएं लाने वाले, नई शुरुआत करने वाले सुबह का क्या हूँ, अनुरागी हूँ। मैं प्रेरित छंदों का रागी हूँ। तो यहाँ पर लेखक जो है स्वयं भी आशावादी है और वो आगे आशावादी बने रहने के लिए कह रहा है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कठिन शब्दों को। कठिन शब्द इसमें दिए गए हैं उत्कट। उत्कट का अर्थ होता है अत्यधिक। आगे है वृहद। वृहद का अर्थ होता है विशाल। विशाल। तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है मोहमाया। प्रभात का अर्थ होता है सुबह का समय। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। निराश्रय का मतलब होता है निराशा। प्रदत्त का अर्थ होता है दिया गया। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम को खोजकर उस पर गोला लगाइए। तो इसमें इनके विलोम शब्द दिए गए, विलोम शब्द ढूंढ करके हमें उन पर क्या लगाना है, गोला लगाना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। पहला शब्द है निराशावादी। निराशावादी का पहले ही लाइन में है आशावादी। उसके बाद है पाया। पाया का अपोजिट होगा खोया। उसके बाद है मृत्यु। मृत्यु का जीवन। दानव। दानव का नीचे आया था, क्या नाम था, देव। यहाँ पर था देव। दानव का हो जाएगा देव। अब इसके बाद अगला शब्द है संकीर्ण। संकीर्ण का होता है वृहद, विस्तार। संध्या। संध्या का अर्थ होता है, संकीर्ण क्या होता है, संकीर्ण होता है संकरा, छोटा। तो इसका अपोजिट होता है वृहद। संध्या का अर्थ होता है शाम। तो शाम का हो जाएगा प्रभात। इसमें यहाँ पर ये प्रभात। अगला शब्द है हमारा किनारे। किनारे, इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा मध्य। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि जो आपको ये यहाँ पर है, ये कर गए देवता अंबर, ये रहा अंबर के मध्य। तो यहाँ पर इस तरह से आप कविता लिख करके उसमें गोला लगा लेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि स्वयं को जीवन में नई शुरुआत लाने वाली सुबह का अनुरागी बता रहा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता में कवि संसार में मनुष्य को प्रदत्त इस प्रश्न का उत्तर होगा, कविता में कवि संसार में मनुष्य ने क्या खोया क्या पाया का हिसाब करने की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 4, कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है, क्यों। कौन से कारण हो सकते हैं स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है। कवि स्वयं को आशावादी कह रहा है क्योंकि वह जीवन में नई शुरुआत लाने वाली जो प्रभात है उसका अनुरागी है। कवि प्रेरित छंदों का रागी है, इसलिए वह स्वयं को आशावादी कह रहा है। तीसरा, कवि निराशा को त्यागने की बात कर रहा है। तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि कवि अत्यधिक आशावादी है। किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हो। तो कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी उत्साह हुई हो, आप ऐसी घटना लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देती हूँ, बाकी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि जब मेरा परीक्षा परिणाम आया, अपना परीक्षा परिणाम देखकर मैं खुशी और उत्साह से भर गया। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट होती है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, टीचर के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही आज वर्कशीट थोड़ा सा लेट हो गई बेटा, थोड़ा वर्कशीट हमारी लेट आई थी। एनीवेज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।